नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के एएससी पेपर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है साथियों, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मतलब दोस्तों, संचार क्या है और इसके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। संचार को परिभाषित करें और व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में इसके महत्व को समझाइए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और इसके बाद के आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो संभावना है कि इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। जो सेशन था 23-27, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स अकेडमी, तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको वहां पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, देन वहां पर आपके अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में चले जाना है। वहां पर आपको अपने सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू एक ही फोल्डर में मिल जाएगा। तो वहां से आप एकदम बेहतरीन तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए एएससी पेपर 2 इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेमेस्टर 2 के लिए है। हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक 2 लिख दिया है, लेकिन आपको बता दें कि आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेमेस्टर 1 के लिए है, सेमेस्टर 2 के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एएससी पेपर हिंदी हो गया या फिर एएससी पेपर इंग्लिश हो गया, इसका जो सिलेबस है आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए होते हैं, उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होता है। जैसे आप इंग्लिश लिए हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होगा, ये कंपलसरी है आपका। इसी प्रकार हिंदी वाले स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेंगे। और दोस्तों, आप यदि भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 25-29 सेशन से देख रहे हैं, चाहे 26-29 सेशन से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी सेशन 24-28 सेशन 23-27 के लिए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा टाइम को ज्यादा नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों का लिंक मिल जाएगा साथियों, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं, ताकि स्टूडेंट हर नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहे। क्योंकि दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे डेडिकेटेड आपकी यूनिवर्सिटी के लिए ही काम करते हैं। तो इसलिए आप अपने टेलीग्राम चैनल बीबीएम के अपडेट्स को ज्वाइन कर लें, ताकि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार की नोटिस आए, नोटिफिकेशन आए, तो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका डीएमए गेस्ट पेपर एएससी इंग्लिश सेमेस्टर 1 का। ये सेमेस्टर 2 का भी है, ऐसा नहीं कि ये सेमेस्टर 1 का। यदि आप सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं, तो ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, जो स्टूडेंट सिलेबस, जो जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, आपको सबसे पहले पीडीएफ से सिलेबस को देख सकते हैं। जैसे आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में पढ़ना है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को हम आपको करवाएंगे जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, जो आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है स्पीकिंग स्किल्स, यूनिट 4 में पढ़ना है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यूनिट 5 में पढ़ना है राइटिंग स्किल्स, जिसमें पढ़ना है डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स, लेटर राइटिंग, डिफाइन। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको पीडीएफ में क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस पीडीएफ में सिलेबस मिल जाएगा। अब जैसे ही पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। जैसे पहला है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। दूसरा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल। अब फिर जैसे पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको
एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर हम अभी इन सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल तो सभी को जानते हैं, व्यक्तिगत, और प्रोफेशनल मीन्स होता है दोस्तों पेशेवर। तो हम लोग देखेंगे संचार क्या है और इसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में इसकी महत्व क्या है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन एंड थॉट्स बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स थ्रू वेरियस मेथड्स। मतलब दोस्तों, संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह विभिन्न तरीकों से जानकारी, विचार, भावनाएं और सोच का आदान प्रदान करते हैं। देखिए क्या है संचार। संचार कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब आदान प्रदान करना किसी भी जानकारी को। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस एंड थॉट्स बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स थ्रू वेरियस मेथड, मतलब कि विभिन्न तरीकों से। वही है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह विभिन्न तरीकों से जानकारी, विचार, भावनाएं और सोच का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, it is a dynamic and continuous exchange that can involve verbal and non-verbal, written और digital forms। दोस्तों, यह एक गतिशील और सतत प्रक्रिया होती है जिसमें मौखिक, गैर मौखिक, लिखित या डिजिटल रूपों का उपयोग किया जाता है। वही है कि इट इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस, मतलब कि यह एक गतिशील और सतत प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यूअस एक्सचेंज दैट कैन इन्वॉल्व, जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें मौखिक जिसे हम लोग वर्बल बोलते हैं, नॉन वर्बल जिसे गैर मौखिक, लिखित या डिजिटल रूपों का उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। मतलब दोस्तों, संचार सभी मानवीय संबंधों की नींव है और समझ, सहयोग और संबंध निर्माण में सहायक होता है। देखिए क्या है, कम्युनिकेशन सर्व्स एज दिस फाउंडेशन for all human interaction and is essential for understanding, collaboration and relationship building। संचार सभी मानवीय संबंधों की एक नींव होती है और समझ, सहयोग और संबंध निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद है the goal of communication is not only to share information but also to ensure that the recipient understands the intent message clearly। दोस्तों, संचार का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना नहीं है। देखिए, द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली टू शेयर इंफॉर्मेशन। संचार का उद्देश्य सिर्फ जानकारी साझा करना नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो टू इंश्योर दैट द रेसिपिएंट अंडरस्टैंड द इंटेंट मैसेज क्लियरली, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्राप्तकर्ता संदेश को स्पष्ट रूप से समझे। समझ गए कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह विभिन्न तरीकों से जानकारी, विचार, भावनाएं और सोच का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह एक गतिशील और सतत प्रक्रिया होती है जिसमें मौखिक, गैर मौखिक, लिखित या डिजिटल रूपों का उपयोग किया जाता है। संचार सभी मानवीय संबंधों की नींव है। देखिए क्या है, कम्युनिकेशन सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ऑल इंटरेक्शन एंड एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। वही है कि संचार सभी मानवीय संबंधों की नींव है और समझ, सहयोग और संबंध निर्माण में सहायक होती है। समझ गए। इसके बाद दोस्तों, संचार का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना नहीं होता। देखिए, द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली टू शेयर इंफॉर्मेशन, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्राप्तकर्ता संदेश को स्पष्ट रूप से समझे। सिर्फ इसका यह उद्देश्य नहीं है कि लोगों तक जानकारी साझा करें, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है साथियों कि प्राप्तकर्ता संदेश को स्पष्ट रूप से समझ सके। समझ गए। आइए बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन ना पूछ के बोला जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ, तो आप इसे लिख सकते हैं।
तो किसी भी प्रकार का हो सकता क्वेश्चन तो आपको यही पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो, तो इसमें आपको नहीं घबराना है। आप तो इतने समझदार हैं कि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ, मतलब दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में संचार का क्या महत्व है इसके बारे में। दोस्तों इन पर्सनल लाइफ कम्युनिकेशन इज द की टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। इट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, नीड्स एंड डिजायर्स इफेक्टिवली। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में संचार संबंधों को बनाने और बनाए रखने की कुंजी है। देखिए इन पर्सनल लाइफ कम्युनिकेशन इज द की टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, मतलब व्यक्तिगत जीवन में संचार संबंधों को बनाने और बनाए रखने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन पर्सनल लाइफ कम्युनिकेशन इज द की टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, मतलब दोस्तों कि संचार संबंधों को बनाने, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप और बनाए रखने की कुंजी है। इज द की टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। इट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन, नीड्स एंड डिजायर इफेक्टिवली। दोस्तों यह व्यक्ति को अपनी भावनाएं, आवश्यकताएं और इच्छाएं प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। समझ गए। गुड कम्युनिकेशन इन विटल इन फैमिलीज, फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप एज इट प्रमोट्स ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल क्लोजनेस। दोस्तों अच्छा संचार परिवार, मित्रता और प्रेम संबंधों में विश्वास, समझ और भावनात्मक निकटता को बढ़ावा देता है। वही है कि गुड कम्युनिकेशन इज विटल इन फैमिलीज, फ्रेंडशिप्स एंड रोमांटिक relationships as it promotes trust, understanding and emotional closeness। अच्छा कम्युनिकेशन परिवार, मित्रता और प्रेम संबंधों में विश्वास, समझ और भावनात्मक निकटता को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल openly sharing feelings can prevent misunderstanding and resolve conflicts, fostering a supportive and harmonious environment। मतलब दोस्तों उदाहरण के लिए खुले रूप से भावनाएं साझा करने से गलतफहमियों दूर होती है और विवादों को हल किया जा सकता है, जिससे एक सहायक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। यही है यहाँ पर, देखिए फिर से इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपनली शेयरिंग फीलिंग्स कैन प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, फोस्टरिंग अ सपोर्टिव एंड हार्मोनियस इन्वायरमेंट। मतलब कि खुले रूप से भावनाएं साझा करने से गलतफहमियां दूर किया जा सकता है और विवादों को हल किया जा सकता है, जिससे एक सहायक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। इसके बाद है दोस्तों कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट। इट enhances self expression and enables individual to articulate their goals, ambitions and challenges। दोस्तों संचार व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट। संचार व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आत्म अभिव्यक्ति को बेहतर बनाता है। इट इनहेंसेस सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कि यह आत्म अभिव्यक्ति को भी बेहतर बनाता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य, महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम बनाता है और इंडिविजुअल्स टू आर्टिकुलेट देयर गोल्स, एम्बिशंस एंड चैलेंजेस। मतलब कि यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम बनाता है। इसके बाद है लिसनिंग एक्टिवली टू अदर्स हेल्प्स इन गेनिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डेवलपिंग एम्पैथी एंड एम्पावरिंग डिसीजन मेकिंग। मतलब दोस्तों दूसरों के बातों को ध्यान से सुनने से, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने से सहानुभूति विकसित करने और निर्णय लेने में सुधार होता है। इसके अलावा प्रभावी संचार आत्मविश्वास को बढ़ाता है। देखिए furthermore effective communication builds self confidence as it empowers individuals to express their thoughts and opinions clearly, leading to meaningful interaction and a sense of fulfillment। मतलब कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने से, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने, सहानुभूति विकसित करने और निर्णय लेने में सुधार होता है। दोस्तों इसके अलावा प्रभावी संचार आत्मविश्वास को बढ़ाता है। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एज इट एम्पावर्स इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस क्लियरली। मतलब
कि यह इसके मतलब यह प्रभावी संचार आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने विचारों और राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। Because it empowers individual to express their thoughts and opinions clearly, leading to meaningful interactions and a sense of fulfill, fulfillment। जिससे क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या है कि क्योंकि यह व्यक्ति को अपने विचारों और राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सार्थक बातचीत और संतुष्टि की भावना विकसित होती है। जिससे क्या होता है, लीडिंग टू मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द सेंस ऑफ फुलफिल, मतलब कि जिससे सार्थक बातचीत और संतुष्टि की भावना विकसित होती है। आइए आगे देखते हैं। Miscommunication or lack of communication, on the other hand, can lead to conflicts, frustration and broken relationships। दोस्तों दूसरी ओर miscommunication और lack of communication on the other hand can lead to conflicts, frustration and broken relationship। दोस्तों दूसरी ओर संचार की कमी या गलत संचार से विवाद, निराशा और संबंधों में दरार आ सकती है। देखिए वही है कि मिसकम्युनिकेशन और लेक ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड ब्रोकन रिलेशनशिप। मतलब कि दूसरी ओर, मतलब इसके अदर हैंड में देखा जाए तो संचार की कमी या गलत संचार से विवाद, निराशा और संबंधों में दरार आ सकती है। इन मेनी केसेस पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन मिसअंडरस्टैंडिंग that could have been easily avoided through open dialogue। दोस्तों कई मामलों में देखा गया है कि खराब संचार से गलतफहमियां उत्पन्न होती है, जिन्हें खुले संवाद के माध्यम से आसानी से टाला जा सकता है। इन many cases poor communication results in misunderstanding that could been easily avoided through open dialogue। मतलब कि अच्छी संवाद से इसे सुधारा जा सकता है या फिर इसे टाला जा सकता है। Therefore honing communication skills is essential for maintaining healthy relationships and a positive personal life। इसलिए संचार कौशल को विकसित करना आवश्यक है ताकि स्वस्थ संबंध और एक सकारात्मक व्यक्तिगत जीवन बनाए रखा जा सके। Therefore honing communication skills is essential for maintaining healthy relationships and a positive personal life। मतलब कि संचार कौशल को विकसित करना, therefore honing communication skills is essential for maintaining healthy relationship and positive personal life। मतलब संचार कौशल को विकसित करना आवश्यक है ताकि स्वस्थ संबंध और एक सकारात्मक व्यक्तिगत जीवन बनाए रखा जा सके, ताकि हेल्दी रिलेशनशिप एंड अ पॉजिटिव पर्सनल लाइफ। समझ गए कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ क्या होता है। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। मतलब पेशेवर जीवन में संचार का क्या महत्व है, इसे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इन द वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज अ cornerstone of success, facilitating collaboration and enhancing productivity। दोस्तों कार्यस्थल में संचार सफलता की आधारशिला है। मतलब क्या है, एक की है। मतलब इन दी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज अ कॉर्नरस्टोन। देखिए इसे वर्ड याद रखिएगा, कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेस, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन एंड एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। कार्यस्थल में संचार सफलता की एक आधारशिला है, क्योंकि यह सहयोग को बढ़ावा देता है और उत्पादकता को बढ़ाता है। क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिड्यूसिंग एरर्स एंड कंफ्यूजन्स। दोस्तों स्पष्ट संचार यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और उद्देश्यों को समझे, जिससे गलतियों और भ्रम की स्थिति कम हो। क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट employees understand their roles, responsibilities and objective, reducing errors and confusion। मतलब स्पष्ट संचार, एक मतलब क्लियर कम्युनिकेशन से यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी अपनी भूमिकाओं, रोल जिसे हम लोग बोलते हैं, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और उद्देश्यों को समझे, जिससे गलतियों और भ्रम की स्थिति कम हो। दोस्तों इसके बाद है इट प्लेज अ विटल रोल इन टीम वर्क एज इट अलाउज टीम मेंबर्स टू शेयर आइडियाज, कोऑर्डिनेट टास्क एंड अचीव कॉमन गोल्स इफेक्टिवली। दोस्तों यह टीम वर्क में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह टीम के सदस्यों को विचार साझा करने,
कार्यों को समन्वय करने और सामान्य लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए क्या है, इट प्लेज अ विटल रोल इन टीम वर्क, मतलब कि यह टीम वर्क में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? बिकॉज एज इट अलाउज टीम मेंबर्स टू शेयर आइडियाज, कोऑर्डिनेट टास्क एंड अचीव कॉमन गोल्स इफेक्टिवली, क्योंकि यह टीम के सदस्यों को विचार साझा करने, कार्यों का समन्वय करने और सामान्य लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, इसी में आगे है Professional communication is also a crucial for career advancement. The ability to articulate ideas, convey messages with confidence, and provides constructive feedback distinguishes individuals in a competitive environment. मतलब दोस्तों, पेशेवर संचार कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ क्रूशियल फॉर कैरियर एडवांसमेंट, मतलब पेशेवर संचार कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद है द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज, कन्वे मैसेज विद कॉन्फिडेंस एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। दोस्तों, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, आत्मविश्वास के साथ संदेश देने और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करने की क्षमता प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यक्तियों को अलग पहचान दिलाती है। वही है कि देखिए, द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज, कन्वे मैसेज विद कॉन्फिडेंस एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इसके बाद है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर हाईली valued by employees as they contribute to better problem solving, decision making and leadership capabilities। मतलब दोस्तों, नियोक्ता उन कर्मचारियों को अधिक महत्व देते हैं जिनकी संचार क्षमता अच्छी होती है। नियोक्ता देखिए है ना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स एज दे कंट्रीब्यूट टू बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि नियोक्ता उन कर्मचारियों को अधिक महत्व देते हैं जिनकी संचार क्षमता अच्छी है। संचार क्षमता कहने मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। क्योंकि ऐसा क्यों सर? क्योंकि वे समस्या समाधान निर्णय लेने और नेतृत्व कौशल में अधिक प्रभावी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे टू बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज, क्योंकि वे समस्या समाधान, निर्णय लेने और नेतृत्व कौशल में अधिक प्रभावी होते हैं। इसके बाद है लीडरशिप इन पार्टिकुलर रिलाइज, देखिए यहां पर आप देखिए, लीडरशिप इन पार्टिकुलर रिलाइज हैवली ऑन इफेक्टिवली कम्युनिकेशन। Leadership must inspire, guide and motivate their teams by conveying their vision clearly and addressing concerns। मतलब दोस्तों, नेतृत्व विशेष रूप से प्रभावी संचार पर निर्भर करता है। लीडरशिप इन पार्टिकुलर रिलाइज हैवली ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब नेतृत्व विशेष रूप से प्रभावी संचार पर निर्भर करता है। नेताओं को अपनी टीम को प्रेरित करने, मार्गदर्शन देने और प्रेरित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। देखिए यही है कि लीडरशिप मस्ट इंस्पायर, मतलब कि नेताओं को अपनी, देखिए कहा है, मस्ट इंस्पायर, गाइड एंड मोटिवेट देयर teams by conveying their vision clearly and addressing concerns। नेताओं को अपनी टीम को प्रेरित करने, मार्गदर्शन देने और प्रेरित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। वही है कि लीडरशिप मस्ट इंस्पायर, गाइड एंड मोटिवेट देयर टीम by conveying their vision clearly and addressing concerns। Additionally, communication is essential in customer services where active listening and empathy can significantly impact customer satisfaction and loyalty। दोस्तों, इसके अलावा ग्राहक सेवा में संचार बहुत महत्वपूर्ण है, जहां सक्रिय सुनाई और सहानुभूति ग्राहक संतुष्टि और वफादारी को बढ़ा सकती है। देखिए वही है कि एडिशनली कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन कस्टमर सर्विसेज, मतलब इसके अलावा जो देखें, इसके अलावा ग्राहक सेवा में संचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जब तक वे सक्रिय तरीके से सुनेंगे नहीं तो वे सहानुभूति ग्राहक को संतुष्टि और वफादारी को नहीं बढ़ा सकती है। तो वही है कि एडिशनली
communication is essential in customer services where active listening and empathy can significantly impact customer satisfaction and loyalty। इसके अलावा ग्राहक सेवा में संचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां सक्रिय सुनवाई और सहानुभूति ग्राहक संतुष्टि और वफादारी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, cross-cultural communication has become increasingly important in professional settings. Understanding cultural differences, adapting communication styles, and demonstrating respect for diverse perspectives are crucial for building successful international relationships. दोस्तों, वैश्विक दुनिया में पेशेवर वातावरण में अंतर सांस्कृतिक संचार का महत्व बढ़ गया है। देखिए, इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। मतलब वैश्विक दुनिया में पेशेवर वातावरण में अंतर सांस्कृतिक संचार का महत्व बढ़ गया है। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस, अडैप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव आर क्रूशियल फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। विभिन्न संस्कृतियों को समझना, संचार शैलियों को अनुकूलित करना और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। वही है कि डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव और क्रूशियल फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये आवश्यक है। आइए इसका समरी देख लेते हैं हम लोग दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का। दोस्तों, इन समरी कम्युनिकेशन इज indispensable in both personal and professional life। दोस्तों, संचार व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में अनिवार्य है। यही लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन इज indispensable in both personal and professional life। मतलब यह कम्युनिकेशन व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में अनिवार्य है, क्योंकि इट fosters understanding, builds trust and enables individuals to navigate challenges effectively. Developing a strong communication skills not only enhances relationship but also ensures success and fulfillment in various aspects of life। क्योंकि दोस्तों, यह समझ को बढ़ावा देता है, विश्वास का निर्माण करता है और व्यक्तियों को चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि इट फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड enables individuals to navigate challenges effectively। समझ गए। इसके बाद डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल नॉट ओनली इनहेंसेस रिलेशनशिप बट आल्सो इंश्योर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मजबूत संचार कौशल विकसित करने से न केवल संबंध बेहतर होते हैं, वही लिखा हुआ डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट ओनली इनहेंसेस रिलेशनशिप, कि एक अच्छा संचार कौशल विकसित करने से न केवल संबंध बेहतर होते हैं बल्कि बट आल्सो इंश्योर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बल्कि विभिन्न जीवन क्षेत्रों में सफलता और संतुष्टि भी सुनिश्चित होती है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यूज उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं और गैर मौखिक और मौखिक संचार क्या होते हैं, इसे हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी दोस्त आपके अच्छे तरीके से पढ़ सके और सभी को एक साथ पढ़े। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तब मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।